जैसे सूचना मिली मिथिला वासियों को कि रघुनाथ जी दोनों भैया मिथिला में नगर भ्रमण करने निकले हैं, ऐ लोग पगलाई के भाग गए हो बाहरी। और सही मानिए, आंखों के लिए असली खजाना भगवान का स्वरूप है। जिसने भगवान का दर्शन नहीं किया वो आंख बोले मां पार्वती से कि देवी जिसकी आंखों ने संत का दर्शन नहीं किया, अनंत का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना आंख है, कौनों काम का। रामायण जी की कीरति कलित ललित से आवत ब्रह्मा देख मुनि नारद बाल्मीक वे ज्ञान विशारद शेष अनुसार बरनी पवन सुत कीरतिनी आरती से गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश सम्मत सही की आरती श्री गावत संतत शंभो भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परज बखानी काल भुसुंडे करुण के आरती श्री कलिमल हरणी विषय सती सुभग सिंगार मुक्ति युवती की भलन रोग भव मोरी अमी आत्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित से कीरति कलित ललित से कीरति कलित ललित से माता रामो मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने।
बंदो श्री तुलसी के चरण, जिनकी जग काज, कलि समुद्र बोड़त लखे, प्रगट्यों सत जहाज, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में बारंबार दंडवत। भूत भावन भगवान शिव, मां शिवा एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। सिवान जनपद के इस परम पुनीत धराधाम गांधी मैदान में जनपद के 50 वर्ष गठन के पूर्ण होने के अवसर पर श्री राम कथा आयोजन समिति सिवान एवं सनातन संस्कृति न्यास के तत्वावधान में चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महामहोत्सव के हम और आप आज ठीक मध्य सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज पंचम सत्र में हम और आप बैठे हैं। 4 दिन बीत गए और 4 दिन अब बीतने वाले हैं। आधा बीत गया है। आज के सत्र में आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें हमारे आपके मध्य में रहने वाले तो इसी जनपद के हैं, जीरादेई के, लेकिन रहते हैं जामनगर गुजरात में। हमारे पूज्य समधी साहब परम आदरणीय श्रीमान हरेंद्र नाथ मिश्र जी
सभी भ्राताश्रियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत आपका। सुगौली से चल कर आए भैया शैलेंद्र तिवारी जी सपरिवार, और भी बहुत बहुत लोग आए हैं। हमारे परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान टीपी सिंह जी, तेज प्रताप सिंह जी, रतसिया कोठी, जिनका वहां पर बहुत बड़ा विद्यालय है। मैं क्षेत्र में कहीं भी कथा गाऊं, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी आदरणीय समय निकाल कर वहां पहुंचते हैं। अभी आकर हमसे कहे महाराज जी 2 दिन ड्राइवरवा गड़बड़ा दिलसी, ऐसे ना आप नहीं। हाँ, आज यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। जितने लोग आप लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ YouTube एवं Facebook के माध्यम से, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। जय श्री राम। प्रेमचंद्र जी हैं, रांची से आए भैया प्रेमचंद जी का। अच्छा भैया बैठो, जय जय। तो कल कथा कहां तक गाए थे हम लोग, कुछ याद वाद है? पानी गिरा था। कल कथा कहां तक गाए थे? भुला गई सब है। मिथिला में कहां वहां याद है आप लोगों को? कल भगवान मिथिला में प्रवेश किए। पहले विश्वामित्र जी आम के बगीचे में रुके थे। कहां रुके थे? सुंदर देखी एक अंवराई यानी आम के बगीचा। राम लक्ष्मण मुनियों के साथ विश्वामित्र जी वहीं रुकने का निर्णय लिए। जनक जी को पता चला कि ये जो दोनों बालक हैं ये सहज नहीं है, सामान्य नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के कुमार हैं। और याद रखिए, जिस प्रकार के देवता होते हैं उसी प्रकार का उनका मंत्र भी होता है। एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा नहीं होती है। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार का अतिथि हो उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। परिणाम, जनक जी महाराज राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनियों को लेकर गए और मिथिला के सबसे सुंदर महल, जिसका नाम है सुंदर सदन, आज की भाषा में यदि कहें तो उसका वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुलै दीन भुआला। सुंदर सदन है। इस सदन की विशेषता क्या है? सुखद सब काला। आज की भाषा कहें तो गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशन लगा है, जाड़े में जाड़े से बचने के लिए हीटर लगा है, बाथरूम में गीजर लगा है, पूरी समुचित व्यवस्था है। किसी भी समय उस घर में चले जाइए, कष्ट होने वाला नहीं है। मानसकार महात्मा संत विद्वत जन कहते हैं, ये जो महल है ये महल मेरी किशोरी मैया का निज निवास है। सीता मैया का ही वो महल था, अपना निज महल, जिसका नाम था सुंदर सदन। जनक जी महाराज ने किशोरी जी से कहा कि आप कुछ दिन अपनी माता जी के साथ विश्राम करिए, कुछ विशेष अतिथि आए हैं, उनको आपके महल में स्थान देना है। परिणाम, भैया आप लोग बैठ जाइए।
बैठ जाइए, बैठ जाइए। अकारण कोई ना इधर उधर घूमे, मेरी प्रार्थना है। देखिए आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भगवान को विश्राम दिया जनक जी महाराज ने, भोजन, थोड़ी देर विश्राम। उसके बाद जैसे एक पहर दिन बचा था, भगवान राम लक्ष्मण जी उठकर बैठे। बैठने के बाद लक्ष्मण जी के मन में एक भाव जागृत हुआ। क्या जागृत हुआ? दर्शन करिए। लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आई देखी। लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहही मनहि मुस्काही। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहही मनहि मुस्काही। राम जी, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी। भगत बछलता हियहुल सारी, भगत बछलता हियहुल सारी। माधवनपुर देखन चहही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही। प्रभु सकोच डर प्रगट कहही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही। लक्ष्मण जी, राम जी ठीक 3 बजे विश्राम करके उठकर बैठे। अब यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी के हृदय में एक भाव जागृत हुआ। क्या? जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में मिथिला यानी जनकपुर देखने का भाव जगा। क्यों जगा? बाबू एक नया भाव सुनिए, अभी अभी एक भाव मन में आया। लक्ष्मण जी मिथिला देखने का विचार क्यों करने लगे? लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी को क्या कहा गया? जीवाचार्य। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जब उभय यानी दोनों के बीच में सीता जी कैसी लग रही हैं। यहां दोनों राम जी और लक्ष्मण जी, आगे राम जी, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी। दोनों के बीच में सीता जी कैसी लग रही हैं? ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, जैसे परमात्मा और जीवात्मा के बीच में माया हो,
और वो माया ही जीव को भगवान से जोड़े रखे, उसी प्रकार मेरी जान कीजिए। यहां लक्ष्मण जी को जीव कहा गया, यानी हम और आप जितने जीव हैं, लक्ष्मण जी हम सबके आचार्य हैं, जीवाचार्य। मिथिला देखने का भाव क्यों जागृत हुआ? अब यहां दर्शन करिए। जिस समय जनक जी महाराज राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी से मिलने आम के बगीचे में गए थे, और जैसे पहली दृष्टि मेरे रघुनाथ जी पर जनक जी की पड़ी, जनक जी की मतिये हरा गई हो। काहे? जीवन में इतना सुनर लड़का कबो ना देखले रहले है। पूछे विश्वामित्र जी से कि कहु नाथ, अरे ई सुंदर दो बालक। हे प्रभु, ये दुई ठे आपके संगे संगे सुंदर बालक कौन है? मुनिकुल तिलक किंद्रिप कुल पालक। अब यहां दर्शन करिए, जनक जी महाराज विरक्त पुरुष हैं। जनक जी साकार को नहीं मानते, निराकार को मानते हैं, ब्रह्म में रहते हैं, चिंतन में। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जो ब्रह्म के चिंतन में लगा रहता है, वो आकार को नहीं मानता, निराकार को मानता है। आकार को नहीं मानने वाले जनक जी अब मेरे सरकार के साकार रूप में आके फंस गए, अझुरा गए। आप दर्शन करिए, जो आकार को झूठा कहता है वो साकार में फंस गया। और जब जनक जी महाराज रघुनाथ जी के रूप में फंस गए, तो ये सूचना पूरी मिथिला में फैल गई कि जानते हो, दो ऐसे सुंदर लड़का आए हैं। जनक जी महाराज की मतिये हेरा गई देख के उनको। अब मिथिला वासी सोचने लगे, काश हमको भी एक बार दर्शन उनका मिल जाता। वीआईपी लोग हैं हो, ऐसे बाहर नहीं घूमेंगे। जनक जी जरूर कोनो गुप्त कमरे में उनको छिपा के रखे होंगे। काश हमरो ऐसा भाग रहित कि हम उठे लड़का के देख पाती। ये मिथिला वाले सोच रहे हैं। मिथिला वाले जीव हैं, लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। आचार्य का काम क्या? जीवात्मा को परमात्मा से मिलाते रहना। लक्ष्मण जी मिथिला वासियों का कल्याण कराने के लिए मन में भाव लगाए, यदि मिथिला देखने के बहाने रघुनाथ जी को मैं लेकर जाऊं तो मिथिला वासियों को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो जाएगा मेरे प्रभु का। इसलिए मिथिला देखने का भाव जागृत हुआ। लेकिन डर के मारे बोल नहीं रहे, अब मने मन मुस्कुरा रहे हैं। अब कोई आदमी आपके सामने बैठ के तो आप पूछे ना, भाई काहे मुस्की मारता निरुआ? पूछेंगे ना। राम जी सब जान गए, रघुनाथ जी भक्त वत्सल हैं। भगत बत्सलता भगवान समझ गए कि भक्तों पर कृपा कराने के लिए लक्ष्मण जी ले जाना चाहते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, आचार्य हैं। मिथिला वासियों पर कल्याण कराने के लिए हमको बाहर ले जाना चाहते हैं। गुरु जी से बोले, गुरुदेव ये भाई साहब नगर घूमना चाहते हैं, अकेले भेजने लायक तो नहीं है इनको। यदि आपकी अनुमति प्राप्त हो गुरुजी, तो मैं साथ में लेके जाऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आओ, लेके जाऊंगा, नगर दिखा के तुरंत लेके आऊंगा। अब गुरुजी तो गुरुजी, जब राम जी को समझते विलंब नहीं लगा तो गुरु जी को समझने में कितना विलंब लगेगा। गुरु जी समझ गए कि दोनों भैया नगर देखना नहीं चाहते हैं, नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरु जी ने तत्क्षण अनुमति प्रदान कर दी। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन
खाए। जैसे अनुमति प्राप्त हुई, राम लक्ष्मण जी नगर में, जनकपुर के नगर में प्रवेश किए भ्रमण करने के लिए। और दर्शन करिए, पूरी मिथिला में सूचना आग की भांति फैल गई। क्या? ए जी देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए। लोग पगलाई गए हो, परिणाम देखिए। धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी, युवती भवन झरो लागी, युवती भवन झरो लागी। निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जैसे सूचना मिली मिथिला वासियों को कि रघुनाथ जी दोनों भैया मिथिला में नगर भ्रमण करने निकले हैं, ऐ लोग पगलाई के भाग गए हो बहरी। यहां शब्द दर्शन करिए, भोजपुरी शब्द है ढाए। लोग कहते का हो, कहें धधाइल बड़ा है, लोग भागे। धाए, धाए का अर्थ है इस प्रकार से भागना कि अपने शरीर की सुधि न रहे, किससे लड़ रहे हैं, किस कहाँ गिर रहे हैं, कुछ होश नहीं है हो। ऐसा लगा मानो जन्म जन्म का दरिद्र आदमी सुन ले कि कहीं खजाना की वर्षा हो रही है। जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ता है, मिथिला के पुरुष मेरे रघुनाथ जी को देखने के लिए दौड़ पड़े। और सही मानिए, आंखों के लिए असली खजाना भगवान का स्वरूप है। जिसने भगवान का दर्शन नहीं किया वो आंख नहीं है। आगे प्रसंग आएगा, वाल्मीकि ऋषि, शंकर जी बोले हैं, पीछे पीछे चला गया है। शंकर जी बोले मां पार्वती से कि देवी, जिसकी आंखों ने संत का दर्शन नहीं किया, अनंत का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है। मोर के पंख पे बना आंख है, कोनो काम का नहीं। आंखें भगवान के लिए पगलाई रहे हैं। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी। लोग दौड़ पड़े, माताएं सखियां घरों की छतों पे खड़ी हो गई। युवती भवन झरोखन लागी, अनिर कहीं राम रूप अनुरागी। झरोखों पे खड़ी होके सखियां मेरे प्रभु का रूप देखने लगी। एक ने कहा कि इतना सुंदर के हो है, आज लेके हो इतना सुंदर देख ले बा। एक सखी ने कहा कि इतने सुंदर विष्णु भगवान हो सकते हैं। एक सखी ने कहा दिमाग ठीक है, विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं। तो एक ने कहा फिर अब ब्रह्मा जी कैसे रहेंगे, तो उनके 4 मुख हैं।
इनके एक ही मुख दिखाई दे रहे हैं। एक सखी ने कहा शंकर भगवान, एक सखी बोली और कहूँ ना भेटाइल हो शंकर भगवान विकट बेस मुख पंच पुरारी, विकराल रूप बना के रहते हैं, 5 मुख है उनका। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों यदि कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम दिखाई पड़ेगा, कितने सुंदर है। एक सखी ने भगवान का पूरा परिचय बताया, कौन है, किसके पुत्र हैं, मां का नाम क्या है, दोनों कौन हैं, क्यों आए हैं। एक सखी ने भाव जागृत किया, यदि इनका विवाह सीता जी से हो जाता तो कितना दिव्य होता। एक सखी बोली, अरे सखी तुमने कहा विवाह हो जाता, काश ऐसा हो जाए तो कितना आनंद होगा। राम जी का जीवन देखते हैं, कई लोग मोटरसाइकिल चलावत हैं ऐसे, ऐसे ही एक आदमी के पीछे उनके चाचा बैठे थे, चाचा बोले जा पहले उनके पहुंचाओ तब हमारा के लिए चलिए। राम जी सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं, सखियां हैं ऊपर, भगवान है नीचे। सखियां रघुनाथ जी को ठीक से देख नहीं पा रही हैं, ऊपर से विनय करती हैं, प्रार्थना करती हैं। ये पद हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान चित्रकूट सरकार की रचना है। सखियां ऊपर से राम जी से कहती हैं, हे राघव जी, अरे तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, ए हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, आँखियां में बसली मधुर जोड़िया जी, आँखियां में बसली मधुर जोड़िया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। मिथिला में आई के तू जादू चलेला, मिथिला में आई के तू जादू चलेला, मोहिनी हला मिथिला के सब गोरिया जी, मोहिनी हला मिथिला के सब गोरिया, तनिका तेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी।
नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के। कैला जनक जी के चित्त चोरिया, कैला जनक जी के चित्त चोरिया, तनिका देखी रघुनाथ हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ। सखियां कहते हैं कि पूरा मूड़ी उठैला में यदि कष्ट होता तो कनखियों से यदि देख लेम तो हमने के संतोष हो जाए। कनखी बुझाता, हाँ कनखी मने, अरे वह सब कनखी नहीं जानत। कनखी मने आंख के कोना से कहते से हमें मुड़ियो घुमेला के काम नहीं है, अहेंगे खाली देख लेवे के बा। राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य बिलोचन मने आंख, जलज यानी कमल नियर आंख। कैसे देखिए, जलज बिलोचन के कोरियाए जी, जलज बिलोचन के कोरिया, तनिका देखिए रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखिए रघुनाथ जी। ए हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, ए हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, तनिका देखिए रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखिए रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखिए रघुनाथ, तनिका देखिए रघुनाथ, तनिका देखिए रघुनाथ। अरे हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया इचिका देखी रघुनाथ जी। सखियां प्रार्थना करती हैं कि भगवान एक बार देख लीजिए। भगवान नहीं देखे। जब नहीं देखे तो एक बोली बहुते ढीठ है हो। अरे इतना प्रेम से बोले देख लीजिए ना, चेहरा तक कनखिए से देख लीजिए, वो भी नहीं देखे। मार चला के पहले देखिए। सखी बोली चलाओ कुछ। दूसर ने कहा पागल हो, कहा कितने कोमल है, चोट लग गई तो। उसने कहा हम पत्थर फेंकने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, पुष्प जैसे कोमल है तो पुष्प चलाओ। पुष्प लगने के बाद देखने का प्रयास करेंगे पुष्प आ कहां से रहा है, और जैसे चेहरा ऊपर करेंगे हम लोगों को इनका ठीक से दर्शन प्राप्त हो जाएगा।
सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के ई दुलरुआ दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के ई दुलरुआ दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हीरा के हार मौरलर मोती है। चपकन चारू बियहुती होती है। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। नयन कजरवा अलक घूंघराली काली। कनवा में कुंडल सोहे ओठवा में पान के लाली। सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मंद मुस्कान और तिरछी तकान है। जाकी कोई उपमाना सकल जहान है। कोटि काम छविवारो अंग अंगन दुल्हा के। कोटि काम छविवारो अंग अंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। लाडली कृपा से ही छूटे गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधु नाही छूटे गठबंधन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के ई दुलरुआ दुल्हा के। रघुनंदन सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के।
हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पै विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो। सादर जय सिया राम। पूज्य महाराज श्री द्वारा गाए गए सुंदर सुंदर भजनों की एवं श्री राम कथा की पेन ड्राइव बाहर लगे हमारे स्टॉल पर उपलब्ध हैं। जिन भी भक्तजनों को पेन ड्राइव लेना हो